स्वागत है मेरे दुनिया भर के वी परिवार का। मैं वन एंड ओनली आपका मोस्ट गॉर्जियस ऐसा अपलाइन जो आपने पहले कभी नहीं पाया होगा, जो कि दातो श्री विजय और जापादास बिस्मार्क के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो कि मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि पिछले वेडनेसडे के वीडियो को आप सभी ने एंजॉय किया होगा, जिसमें कि मैंने ब्रॉड बैक और थ्रो बैक किया था, जिसमें अतीत में मेरे द्वारा सीखे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे कि एम्प्टी योर कप। और मैं आशा करता हूं कि अब तक आपके दिमाग में इसकी अच्छी समझ हो चुकी होगी कि आपको www.vtube.net पर जाना है और खुद को रजिस्टर करना है, ताकि आप वेडनेसडे मैसेज 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक देख सको। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं 24 घंटे के बाद लॉक हो जाएगा। आप लोगों के लिए यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है vtube.net पर। तो दोस्तों, इस समय मैं पुनः अपने ऑफिस में हूं। पूरी दुनिया अपने सामान्य स्थिति की तरफ वापस लौट रही है। सड़कों पर पहले की तरह ट्रैफिक दिखने लगा। जैसा कि आप सभी लोग महसूस कर रहे होंगे जैसे पिंजरे से आजाद हो गए हों। कुछ सप्ताह या महीनों के लॉकडाउन के बाद, लगभग 2 महीने के बाद हम तीव्रता के साथ शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे आप सभी पर बहुत नाज है कि आप लोग एडॉप्ट, एडजस्ट और एकोमोडेट्स करने में सक्षम हैं। और यह जूम पर दिखा भी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी दिखा, जैसा कि करने को मैं हमेशा कहता रहा हूं। कुछ नया स्टार्ट करो तो उसे रोको मत। दुनिया कभी भी स्थिर नहीं रहने वाली। इसी प्रकार क्यूनेट भी लगातार प्रगतिशील है। यहां सिर्फ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग ही चलता है। और आज जब से मैं सोकर उठा हूं, मैं लगातार कॉल पर ही हूं। इसी क्रम में एक बहुत ही लाजवाब सेशन अपने ग्रेट मेंटोर दातो श्री विजय के साथ भी अटेंड करने को मिला, जब वह अपने क्वेस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन को एड्रेस कर रहे थे। यह यूनिवर्सिटी अब विरासत के समान हो गई है और वो बहुत ही पावरफुल तरीके से बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अपने जीवन के सफर में विरासत के रूप में कोई चीज पीछे छूट जाती है। और मैं इसके बारे में पहले सोचता था। हम अपने जीवन में आज जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह ट्रेडिशनल बिजनेस से पैसा कमाना हो अथवा भले ही किसी अन्य प्रकार से हो, वह कदापि कुछ अन्य जिंदगियों को बदल नहीं सकता। यदि किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में आप मिलियनेयर बनते हो तो आपका परिवार ही मात्र उसके लाभ से लाभान्वित होता है। आपके बच्चे आपके पैसे को गलत जगहों पर इधर उधर बर्बाद करते हैं, परंतु मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी विरासत आज जो मेरे पास है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे डाउनलाइंस, आप सभी मेरे दोस्त हैं। उसके लिए मैं दातो श्री विजय को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कुछ भी हो गया तो, अगर मैं लंबे समय के लिए कहीं चला भी गया तो भी दातो श्री विजय का विजन कंटिन्यू रहेगा। और सबसे बड़ी विरासत जो अपने पीछे इस धरती पर आप छोड़ जाओगे, वह परम रूप से वह जिंदगियां होंगी जिन्हें आपने चेंज किया होगा। और यह समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं चाहता हूं कि आप मैक्स आउट होइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस हफ्ते में बड़ा से बड़ा चेक बनाइए, परंतु मैक्स आउट तक पहुंचने की प्रक्रिया में आप में से बहुत लोग अपनी पावर को समझने में असफल हो जाते हैं। आप में वह योग्यता है जो दूसरे को एम्पावर कर सकती है, जो दूसरे को विजय दिला सकती है, जो दूसरे को विकास करने में मदद कर सकती है और साथ ही आपके खुद का भी विकास कर सकती है। और यही वह चीज है जो दुनिया के किसी अन्य बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ प्राप्त नहीं हो सकती। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, परंतु यह आपके खुद के ग्रो किए बिना या खुद को इवॉल्व किए बिना संभव नहीं है। इसके लिए आपको पहले से और बेहतर बनना होगा। आज के मेरे इस वेडनेसडे मैसेज के वीडियो में दातो श्री विजय को क्यूआई यूनिवर्सिटी के लिए सुनने के बाद मैं आप लोगों से बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ बात करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के सफर के अनुसार आप कौन है यह आपका अनुभव बताता है और वो लोग बताते हैं जिनके संपर्क में आप रहते हैं। लोग अच्छे हो या बुरे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप जो भी हैं वह आपके अनुभव और आपके जोन में, आपके संपर्क में आने वाले, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया है, भले ही वो लोग थोड़े या अधिक समय के लिए आए हों।
हम सभी हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं और मैं अपनी मां का बहुत ही शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया जहां आज मैं स्थापित हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बहुत ही आभारी हूं दातो श्री विजय का और अन्य भी बहुत सारे लोगों का जो मेरे सफर के दौरान मिले। जैसे प्लेन में मुझे लोग मिल जाते हैं, उबर कार में लोग मुझे मिल जाते थे मेरे यंगर डेज में, अथवा किसी के साथ कहीं टैक्सी शेयर किया करता था उस समय, तब भी लोग मिलते थे। इन सभी का मैं आभारी हूं और समझता हूं कि इंसान होने के नाते हम सभी की याददाश्त बहुत ही छोटी होती है। हम लोगों को भूलने लगते हैं जो हमें यहां मिलते हैं, परंतु लोगों को उस समय भूलना बहुत आसान होता है जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके होते हैं। तब लोगों को भूलना बहुत आसान होता है जो न केवल जीवन के सफर के दौरान आपके लिए मददगार होते हैं बल्कि विशेष रूप से क्यूनेट जर्नी में भी मदद किए होते हैं, खासकर जब आप कुछ बन जाते हो। क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में महानता को हासिल करते हो, जब आप ज्यादा पैसे बनाने लगते हो और आप सफलतम व्यक्ति के रूप में एडिफाई किए जाते हो, तब सबसे खतरनाक होता है आपका यह अप्रतिरोधक अहंकार। यह अहंकार इस बात का नहीं होता कि आई एम द ग्रेटेस्ट, बल्कि यह आक्रामक अहंकार होता है। अप्रतिरोधी अहंकार वह होता है जब आप खुद को कन्विंस करते हो कि यह सब कुछ सिर्फ आपने बनाया है। आप खुद को कन्विंस करते हो कि आपको यहां तक पहुंचाने वाले आप खुद हो। तो इस प्रकार के अहंकार से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आप पहले से ही वहां थे तो भी इस अहंकार को खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि आपके मैक्स आउट तक के सफर का सबसे बड़ा दुश्मन, यहां तक कि इस समय भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन, यदि आप यह वीडियो देख रहे हो और आप सिर्फ एक दिन पहले ही बिजनेस में आए हो, तो भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन गूगल का नेगेटिव न्यूज नहीं है या कोई और अथॉरिटी नहीं है अथवा रिजेक्शन नहीं है, डाउनलाइन का छोड़कर चले जाना भी आपका दुश्मन नहीं है या कुछ अन्य और भी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। आप खुद अपने स्वयं के दुश्मन हो। और आज ग्रैटिट्यूड के बारे में बताते हुए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद याद रखने के लिए चुपचाप अकेले में बैठ जाओ और अपने जीवन के सफर के बारे में अतीत से सोचो और अपने आप से पूछो कि कौन थे वे लोग जो आपके लिए कभी मौजूद थे, कौन थे वे लोग जो आपके लिए खड़े थे, किसने आपको ज्ञान दिया, किसने आपको छोटी छोटी सलाहें दी, जिसने आपकी क्यूनेट की सफलता को परिभाषित किया। कौन थे वह लोग जिन्होंने आप पर कभी गिव अप नहीं किया जबकि आपने खुद पर खुद ही गिव अप कर लिया था। कौन आपके जीवन के इस सफर में अंधेरे की स्थिति में भी खड़ा रहा, किसने आपको जीवन के आधार के बारे में समझाया, भले ही वह स्कूल का टीचर रहा हो अथवा आपके माता पिता, भाई, पड़ोसी या वह चाचा जो अक्सर दिवाली या क्रिसमस या ईद या न्यू ईयर आदि पर आकर आपके साथ बैठ जाया करते थे और 1 मिनट में ज्ञान का भंडार आपके सामने खोलकर रख दिया करते थे और उसे आपने इंडिविजुअली अप्लाई किया और यहां विजय हासिल किया। अपना समय बर्बाद मत करो। इस वेडनेसडे मैसेज के तुरंत बाद यह काम करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी वर्तमान सफलता का हिस्सा हैं। जितनी अच्छाई आप में दिखती है वह सब सिर्फ आपके द्वारा निर्मित नहीं की गई है, बल्कि यह बहुत सारे लोगों का समर्पण और कंट्रीब्यूशन ऑफ लव की देन है, जिन्होंने उस समय आपकी पोटेंशियल को भांप लिया था जब आप खुद ही अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते थे। और कभी कभी आप इन्हीं लोगों को भूल जाते हो, कभी कभी आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने ही सब कुछ बनाया है या आप यह सोचते हो कि आपने खुद के दम पर सब बनाया है। ऐसी कोई चीज यहां नहीं है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज आप एक लिस्ट बनाओगे जिसमें आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाले हर एक व्यक्ति का नाम होगा। और हां, मूर्ख बिल्कुल मत बनना, क्योंकि यह कोई और नहीं होगा जिसे आप प्यार करते होगे। हो सकता है वह कोई ऐसा टीचर हो जिससे आप नफरत किया करते थे, क्योंकि वह टीचर आपकी बेंच से पिटाई किया करता था ताकि आपके अंदर से बकवास वाली चीजों को निकाल कर बाहर कर सके और आप परीक्षा में एक भी गलतियां मत करो। आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो अधिक दिनों तक आपका दोस्त नहीं रहा हो, यहां तक कि आपकी दुश्मनी वाले बुरे दिन भी हो सकते हैं और आपके दुश्मन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको जरूर कुछ सिखाया होगा। यह बात दातो श्री विजय ने मुझे अनेकों बार रिमाइंड कराया है। यह मैसेज ग्रेटिट्यूड के बारे में है। हम कंप्लेंट कर सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं कि हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम इस बात में असफल हो जाते हैं कि हम आभारी रहें इस बात के लिए कि हम जिंदा हैं और हमारी फैमिली सेफ है। और हम शिकायत करते हैं कि यह वायरस, यह महामारी, परंतु हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करने वाली अवेलेबिलिटी को खो नहीं सकते। जैसे कि समझिए, किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ
आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? और यह सही है कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, चाहे वह घर हो या अकेले बाथरूम में हो या चाहे जहां भी रहूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं। यह कोई अभिनय नहीं है, मैं दिखावा नहीं करता, क्योंकि मैंने यह युवावस्था से ही सीखा है। आपके जीवन में अंतिम विकल्प के रूप में दो विकल्प होते हैं, या तो आप सब चीज के बारे में शिकायत करिए अथवा अपने लिए शुभ आशीर्वादों को गिनिए। और मैं तो हर उस चीज को इग्नोर करता हूं जो मेरे लिए चिंता का कारण बनती है। मैं हर चीज को इग्नोर करता हूं जो मुझे दुखी करती है, और इसके बदले मैं अपने फोकस को अपने जीवन में प्राप्त होने वाले शुभ आशीर्वाद पर शिफ्ट करता हूं। चाहे वह कितनी भी छोटी शुभकामना हो, मैं उसे गिनूंगा और जरूर गिनूंगा। इस प्रकार पूरे दिन कुछ विचार नेगेटिविटी के रूप में, कुछ अनहैप्पीनेस के रूप में मेरे दिमाग में रेंगना शुरू करते हैं। मैं तुरंत अपनी शुभकामनाओं को गिनना शुरू कर देता हूं, भले ही वह अच्छा लंच हो या भले ही वह कोई प्यारा मैसेज हो जो आप में से किसी दोस्त ने मुझे भेजे हों, भले ही वह कोई प्रेरणादायक सेशन हो जो मैंने दातु श्री विजय से सुना हो। मैं अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करता हूं। मैं जिंदा हूं तो मैं अपने सभी ब्लेसिंग्स को काउंट करता हूं। मेरा डॉगी मुझसे प्यार करता है। आप समझ रहे हैं ना? हर उम्मीद को अपने ब्लेसिंग्स में काउंट करता हूं, और यह चॉइस है जिसे आप चाहो तो बना सके। लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जिसे मैं काउंट करता हूं वह वे लोग हैं जो मेरे जीवन के सफर में आए। आज का दिन इस संदर्भ में ग्रेटफुल है। यदि आप बड़े चेक बना रहे हो तो इसके लिए आप आभारी रहो अपने डाउनलाइन के प्रति, क्योंकि उनके बिना ये चेक संभव नहीं थे। यदि आप किसी तरह की क्राइसिस में सरवाइव कर रहे थे तो वहां आभारी रहो अपने अपलाइन के प्रति जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे और कभी आपको गिव अप नहीं किया और आपकी तरफ से हमेशा एक योद्धा की तरह लड़ते रहे। उस व्यक्ति के प्रति आप आभारी रहो जिसने आपके लिए क्यूनेट प्रेजेंट किया, भले ही आज वह स्विच ऑफ हो गए हो या आपके करीबी लोगों में ना हो। आप उनको खोजो, उनको मैसेज भेजो और धन्यवाद बोलो इस बात के लिए कि उन्होंने अपने नेम लिस्ट में आपका नाम रखा था। क्योंकि यदि उन्होंने आपके साथ प्रेजेंटेशन नहीं किया होता तो आप इस ग्रेट फैमिली के साथ, ग्रेटेस्ट अपलाइन दातु श्री विजय एंड जापारास बिस्मार्क के साथ इस ग्रेट जर्नी में नहीं होते। आज का दिन महानता का दिन है। अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड ना लें। तुरंत फोन उठाइए। अगर आपके पास फनी वीडियोस देखने के लिए टाइम है तो आपके पास कॉल करने के लिए भी टाइम है। आपके पास समय है कि आप अपने मां या पिता को कॉल कर सको और उन्हें कहो आई लव यू, और उनको धन्यवाद दो इस बात के लिए कि उन्होंने आपका पालन पोषण किया, उनके द्वारा किए गए उन बलिदानों का जो आपके लिए था। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ना जब यह लोग आपके पास नहीं रहेंगे और उस दिन आप बहुत पछताओगे। मैं जानता हूं इस बात को। आप आभारी रहो अपने प्रत्येक टीचर के लिए जिन्होंने आपको पढ़ाया है। उनको फेसबुक पर खोजो आप, और यदि आज आपने क्यूनेट में सफलता अर्जित की है तो उनको आप बताओ कि उनको किस प्रकार आपके ऊपर गर्व करना चाहिए, और उनको बताओ कि उनके द्वारा बताई गई बातों को कैसे आपने अप्लाई किया और उसकी बदौलत आपने खुद को यहां तक पहुंचाया जहां आप हो। उठाओ फोन और अपने सभी डाउनलाइन को थैंक यू बोलो, क्योंकि प्रतिदिन जो सहयोग वो लोग करते हैं आपकी आज की या भविष्य की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उसके लिए धन्यवाद बोलो। आप फोन उठाओ और अपने सभी अपलाइंस को थैंक यू कहो या मैसेज करो, क्योंकि ये उनकी बुद्धिमानी है, उनका सिस्टम है, उनका डीएनए है जो कि दातु श्री से स्टार्ट होता है और आप में आकर मिलता है, और यही आपके अंदर एक ग्रेट नेटवर्कर का निर्माण करता है। धन्यवाद कहिए अपनी पत्नी को, अपने पति को, जो कि एक नेटवर्कर के लाइफस्टाइल के रूप में आपको झेल रहे हैं। आज अपने बच्चों को जोर से गले लगाइए और उनसे कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उनको 50 बार कहिए आई लव यू, 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 क्योंकि यह वह चीज है जो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने बचपन से लेकर आज तक सुनना चाहता है। हो सकता है अतीत में हमारे पेरेंट्स का कल्चर कुछ अलग रहा हो, परंतु आप तो न्यू जनरेशन के हो, इसलिए आप अपने बच्चों के प्रति प्यार को आज दिखाइए और कहिए धन्यवाद बच्चों इतनी समझदारी के लिए और अच्छे बच्चे होने के लिए। धन्यवाद दीजिए अपने ड्राइवर को, अपने वॉचमैन को, धन्यवाद दीजिए अपनी नौकरानी को, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ समर्पित की है आपको। भले ही उनको पारिश्रमिक दिया गया हो, फिर भी इन लोगों ने आपकी सेवा की है, और जैसा कि दातु श्री विजय कहते हैं, सेवा सेवा होती है।
तो इस वेडनेसडे मैसेज में मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अपनी आक्रामकता को निकाल फेंकिए और हर व्यक्ति के प्रति आभारी बनिए जो आपके जीवन में स्थान रखता है। और आभार को कभी भी गुप्त रूप से अपने पास सीमित मत रखिए, इसको बाहर जाहिर करिए, बोलिए। यह उनका दिन बना देगा, भले ही आपके मॉम और डैड क्यों ना हो, भले ही आपकी पत्नी अथवा पति क्यों ना हो, भाई या बहन क्यों ना हो। यह सप्ताह कृतज्ञता का है। और याद रहे, यदि आप इस पूरे सफर में अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना चाहते हो तो प्रत्येक दिन जब आप सोकर उठते हो तब से लेकर जब तक आप सोने जाते हो तब तक अपने प्रति शुभ आशीर्वादों को काउंट करो और बकवास की चीजों को इग्नोर करो। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। मेरा वादा है आपका ऑरा बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, आप ईमानदारी से मुस्कुराएंगे, आप अपने आसपास में सबको इंस्पायर करेंगे। हो सकता है वो लोग सोचे कि आप पागल हो, लेकिन उनको आप इग्नोर करो और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। हर एक के प्रति आभारी रहो जो भी आपके जर्नी का हिस्सा रहा है। और याद रहे, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही दुश्मन है आपके सफर में, सिर्फ एक दुश्मन जो आपको मैक्स आउट तक पहुंचने से पहले रोक सकता है, और वह है आपका खुद का अपना ईगो, आपकी अपनी आक्रामकता। और आज यदि आप किसी को मारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इस ईगो को मार दो, आक्रामकता को मार दो। और एक चीफ के रूप में मैं दुनिया भर के अपने समस्त डाउनलाइन से यह कहना चाहता हूं, आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं वह आप में से प्रत्येक के बदौलत ही हूं। आपका विश्वास मुझ में है, आपकी निष्ठा दातोश्री विजय और जापादास बिस्मार्क और आप प्रतिदिन जो काम करते हो उसके प्रति है। मैं तहे दिल से आप में से प्रत्येक लोगों का सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद।